Assalamu alaikum student. Today we are going to cover Lucy Gray by William Wordsworth. Let's start with the summary. Lucy Gray poem Wordsworth ने लिखी है और ये देखें तो इसमें एक उन्होंने रियल इंसिडेंट को डिस्कस किया है जो कि एक लिटिल गर्ल के डेथ के अबाउट है जो कि नरेट किया था उनकी सिस्टर डॉर्थी ने. सो इन द पोम लूसी ग्रे ही आल्सो पोर्ट्रेट अ सेम लिटिल गर्ल और उसकी डेथ के अबाउट उन्होंने जिक्र किया है. वो बताते हैं कि जो लूसी ग्रे है वो एक ऐसी वैली में रहती है अपने पेरेंट्स के साथ और हम देखते हैं कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है और वो ज़्यादातर अपना वक्त जो है खेलने में गुजारती है या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प करने में. आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं कि उस वैली के अंदर हमें बाय चांस वो रैबिट्स या पॉन्स हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब हम उस लूसी ग्रे का इनोसेंट फेस कभी भी नहीं देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रेजिक मोमेंट दैट वर्ड्सवर्थ डिस्कस. उसके बाद वो उस इंसिडेंट की तरफ जाते हैं, वो उस इंसिडेंट के अबाउट बताते हैं उस पोम के अंदर कि ऐसा क्या हुआ लूसी ग्रे के साथ कि अब वो हमें उस वैली के अंदर नज़र नहीं आती है. सो वर्ड्सवर्थ स्टार्ट विद हिज फैमिली दैट लूसी ग्रे अपने फादर के साथ अपने घर में मौजूद है और उसकी जो मदर हैं वो टाउन गई हुई हैं और जिस जगह वो रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है और अब उसके फादर जो कि लकड़ियों को जमा कर रहे हैं और उन्होंने जो है लूसी ग्रे को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो शाम होने से पहले अपनी मदर को वापस घर ले आएँ बिकॉज़ तूफ़ान आने की बहुत ज़्यादा खदशात है. ठीक है, सो वो क्या करती है, वो अपने घर को छोड़ती है और वो टाउन के लिए निकल जाती है. लेकिन क्या होता है कि जो स्टॉर्म होता है वो वक्त से पहले आ जाता है. ठीक है, और लूसी ग्रे उस स्टॉर्म के अंदर खो जाती है. ठीक है, और वो फिर हमें उस फैमिली को या फिर उधर उसके कोई भी निशानात हमें नहीं मिलते हैं. और वो उसके जब मदर वापस घर पहुंचती हैं तो फिर क्या होता है कि जब वो पेरेंट्स देखते हैं कि लूसी ग्रे वापस नहीं आई है तो फिर वो उसे ढूंढने निकलते हैं. और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो इंटायर वैली को सर्च करते हैं पूरी रात ताकि वो लूसी ग्रे को फाइंड आउट कर सकें, लेकिन उसके ट्रेसेस जो है कहीं भी हमें नज़र नहीं आते. ठीक है, एट द ब्रेक ऑफ द डे हर पेरेंट्स फाउंड पैटर्न्स ऑफ लूसी स्मॉल फीट इन द स्नो. ठीक है, अब क्या होता है कि जब दिन निकल आता है तो उनको जो है लूसी ग्रे के जो स्मॉल फीट होते हैं मतलब उसके पैरों के निशानात नज़र आते हैं बर्फ़ के ऊपर. ठीक है, तो अब दोबारा से एक होप उनके अंदर आ गई है क्योंकि वो समझते थे कि उनकी बेटी खो गई है, पूरी रात ढूंढते रहे थे तो उनकी जो सारी होप थी वो ख़त्म हो गई थी कि अब उनकी बेटी शायद इस तूफान में मर चुकी है. लेकिन जब उनको वो स्मॉल फीट नज़र आए तो एक दोबारा से उनके अंदर होप आ गई कि वो अपनी बेटी को दोबारा ढूंढ सकते हैं. ठीक है, जब उन्होंने उस फुटप्रिंट को फॉलो किया तो वो फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे थे, ब्रिज के ऊपर जो कि एक वुडन ब्रिज था. और वहाँ से आगे वो प्रिंट्स जो थे डिसअपियर हो गए थे. ठीक है, तो मतलब वो ब्रिज के मिडल में आके वो उसके फुटप्रिंट्स अब हमें नहीं दिखा रहे थे. तो ये क्या इंडिकेशन दे रही थी कि जो इससे क्या हुआ है कि लूसी ग्रे यहाँ पर मर गई है तूफान में. यहाँ पे वो अगर इस पुल पे पहुंची थी तो उस तूफान की वजह से वो इस पुल से नीचे जा गिरी है और अब वो मर चुकी है. ठीक है, and the words will say the dearest child of the nature was gone, but it is believed that Lucy is alive and sing her solitary song in the valley. ठीक है, वर्ड्सवर्थ क्या सोचते हैं कि जो लूसी ग्रे है उसकी जो सोल है अभी तक वो अलाइव है, वो मरी नहीं है और वो जो है उस वैली के अंदर वो सॉलिटरी सॉन्ग गाती हुई फिरती रहती है. ठीक है, क्योंकि अगर स्टार्ट में अगर हम देखें तो वर्ड्सवर्थ ने स्टार्ट किस तरीके से किया है पोम का कि उन्हें कोई एक सॉलिटरी लिटिल गर्ल नज़र आई है उस वैली के अंदर. ठीक है, तो वो गर्ल हमें इस वजह से नज़र आई उन्हें बिकॉज़ अब वो मर चुकी है लेकिन वो उसकी जो रूह है वो अभी भी वहाँ उस वैली के अंदर मौजूद है. ठीक है, एज वी नो दैट वर्ड्सवर्थ इज़ अ नेचुरल पोइट. ठीक है, पोइट ऑफ नेचर. सो अगर हम देखें द पोम Wordsworth hasn't stressed upon the death of Lucy, but after her death, her fusion with the nature. तो अगर हम देखें उन्होंने सिंपल एक हमें स्टोरी बताई है कि लूसी की डेथ किस तरीके से हुई, लेकिन उस डेथ के बाद उस डेथ का जो फ्यूजन है विद द नेचर वो ज़्यादा हाईलाइटेड है पोम के अंदर. He has tries to associate boundaries of the birth and the death by the beautiful and the calamitous ballad. Wordsworth as a poet of nature in the poem he associated the action of death with the nature. ठीक है,
تو انہوں نے جو اس کا جو کنیکشن ہے، اس کی ڈیتھ کا جو کنیکشن ہے وہ کس سے کنیکٹ کیا؟ ود دا نیچر. ٹھیک ہے، بیکاز ان کو وہ لوسی گرے اس نیچر کے اندر نظر آتی ہے، اس ویلی کے اندر وہ کوئی سانگ گاتی ہوئی اس ایک لٹل گرل نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. After the death of Lucy, also it is believed that she is alive and her song whistle in the air in the valley as she has become the part of the nature. ٹھیک ہے. تو ہر کسی کو وہ سانگ سنائی دیتا ہے، وہ اس ہوا کے اندر وہ اس کا جو سانگ ہے وہ سب کو سنائی دیتا ہے، اور وہ ایک نیچر کا حصہ بن چکی ہے. اس کو ہم دیکھیں گے اس پوم کے اندر جو بیوٹیفل امیجری سیملیز جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، جو کہ ورڈسورتھ نے یوز کی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا انسیڈنٹ لوسی گرے ایک ایسی کہانی ہے، ایسی پوم ہے جس میں جو ایک گرل کی ڈیتھ کے بعد بتایا کہ کس طریقے سے ایک لٹل گرل جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے اور اس کے پیرنٹس نے اس کو کھو دیا ہے. ٹھیک ہے. کوسچن آنسر اگر ہم دیکھیں، وائی واز لوسی گریٹ ٹو گو with her mother. Lucy Gray has to go with her mother to show her way home with her lantern. ٹھیک ہے. Why does the poet compare Lucy Gray with a fawn or hare? The poet compared Lucy Gray with a fawn or hare to put straight on her innocence and the beauty. A fawn or hare kept playing and moving around happily. Lucy Gray also moved and happily in the wild. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے وہ فون اور ہیر ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ویلی میں کس طریقے سے کھیل رہے ہیں، سیم ایز ہمیں وہ لوسی گرے کا کریکٹر دکھایا ہے کہ وہ بھی ایز اے لٹل گرل وہ اس ویلی کے اندر کھیلتی ہوئی ہیپیلی ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. What did Lucy parents discover on the wood bridge? They found her footmarks. تو ہم نے دیکھا کہ ان کو ووڈ برج پہ کیا ملا تھا، اس کے فٹ مارکس ملے تھے جو کہ درمیان میں جا کے ختم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر کیا پتا چلا کہ یہاں سے لوسی گرے اس پل سے نیچے گر گئی ہوگی. Why do some people hope that Lucy may not survive? Some people hope that Lucy may have survived because they have seen her tripping along and singing a song in the wild. ٹھیک ہے. سو کچھ لوگوں کو بلیو تھا کہ لوسی جو ہے وہ سروائیو کر گئی ہے بیکاز وہ بہت سارے لوگ اس کو اس ویلی کے اندر دیکھتے تھے اور ان کو وہ سانگ اس کا سنائی دیتا تھا. What is the mystery that surrounds Lucy's death? What are the legends about her? The mystery of the surround that Lucy died is that her body was not found. Her footmarks were seen in up the middle of the bridge. ٹھیک ہے. تو جو ایک مسٹری ہے جو کہ کبھی سالو نہیں تھی، ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی تھی اس لوسی کی، اور بس ہمیں یہ پتا تھا اس کے جو فٹ مارکس تھے وہ ہمیں ایک کلو دے رہے تھے کہ وہ اس برج سے گر گئی ہوگی. ٹھیک ہے. سو دس از دا پوم اباؤٹ لوسی گرے بائی ولیم ورڈسورتھ.